जो यहाँ पर आए हैं सबको मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल। बीना मित्तल जी हैं, पंचप्रमुख से हमारे जो अधिकारी हैं, सबको नमस्कार। अभी व्यापारी भाइयों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। कई सारी चीजें हैं। जो सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है वो ये है कि व्यापारी चाहता है सरकार तंग ना करे, मतलब उसको ये चाहता है कि व्यापार करने दे। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछे पहले उनके जवाब दे देता हूं, फिर बाकी चीजें बता देता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर साहब ने कहा कि हम काम करते हैं सरकार का, पैसे की गारंटी नहीं है कि वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पूरी गारंटी है, मतलब जिसने काम किया उसको गारंटी नहीं है। दूसरी तरफ पूरी गारंटी है, वो एडवांस में 14% से लेके 40% तक पहले ले लेते हैं। वो कहते हैं जो पैसा काम में लगाया, जो रिश्वत भी एडवांस में दे दी वो भी मिलेगी नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है कि अगर 40% रिश्वत दे दोगे या 20% रिश्वत दे दोगे या 30% रिश्वत दे दोगे, फिर काम क्या होगा? देखो, सबसे पहला मुद्दा ये आ रहा है पंजाब के अंदर, जो सरकारें हैं वो अंग्रेजों की सरकारें बन गई हैं फिर से। अंग्रेजों का काम था हिंदुस्तान को लूटना, हिंदुस्तान के लोगों को लूटने का काम करती थी। यहां से पैसा लूट के वो इंग्लैंड ले जाते थे। अब जो सरकारें हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सरकार है, अधिकारी हैं, सब मिलकर जनता को लूट रहे हैं। व्यापारी हो, जो मर्जी, जिसका मौका लग रहा है वो लूटने में लगा हुआ है। जब इतनी लूट खसोट मचेगी तो पंजाब के अंदर इंडस्ट्री चलेगी कैसे? कह रहे इंडस्ट्री चल नहीं रही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भाग गई। अरे भागेंगे ही, अगर उनसे जाते ही कहेंगे 20% हिस्सा हमारा डाल लो तो भाग जाएगा। कभी भी पर्ची काट के भेज देंगे, भाई इतने इतने पैसे जमा करा दो। कोरोना का काल है, क्या हाल है, उसमें भी पैसे मांग लेते, पैसे दे जाओ। तो सबसे पहला वादा यह है कि भाई हम आपको तंग नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी है। और हमारा एमएलए कोई भी अगर व्यापारी को तंग करेगा, उससे पैसे मांगेगा, हिस्सेदारी डालेगा, उसको कान पकड़ के पार्टी से बाहर कर देंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। मुझे एक नई चीज पता लगी पंजाब में, जो सरकारी ठेके होते हैं उसमें कमीशन 14% से 40% तक है, वो तो अलग चीज है। दूसरा पता लगा जीजा साला कंपनी भी होती है। मैंने ये जीजा साला कंपनी क्या होती है कि जीजा एसडीओ होता है, सरकारी वो होता है, अधिकारी होता है जीजा, और साला जो होता है वो ठेकेदार होता है। तो सारा का सारा पैसा घर में रहता है। मैंने भी करते क्या है, कहते जी काम दिखाते हैं 1 साल पहले हुआ था, बिल 1 साल के बाद जमा कराते हैं, काम तो हुआ ही नहीं, उसकी पेमेंट कर देते हैं। अब पूछो भाई काम का, कहता टूट गया, 1 साल पहले हुआ था दोबारा टूट गया। अब कई सारे व्यापारियों ने प्रश्न उठाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार कई सारे वादे कर रही है कि हम फ्री में करेंगे, ये फ्री में करेंगे, ये फ्री में करेंगे। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं अलग से नहीं आएगा, पैसा सरकार के पास बहुत सारा आता है पहले से ही, उसको चोरी हो जाता है सारा पैसा। उस चोरी को रोकेंगे। एक बात का मैं आपको आश्वासन दे देता हूं, इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह का। दिल्ली में हमारी सरकार तीसरी बारी बनी है, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया, और दिल्ली में तो हमने कोई लोन भी नहीं लिया आज तक। अकेली सरकार है जो अपना बजट, देश में अकेली सरकार का बजट जो सरप्लस है, मतलब जो लोन नहीं लेती है, सरप्लस में बजट है, प्रॉफिट में बजट चल रहा है।
पंजाब का तो बहुत बड़े घाटे में चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस सारे घाटे को हम 1 साल में पूरा कर देंगे, पर जल्द से जल्द उसको भी पूरा करके दिखाएंगे। इस बात का मैं गारंटी देता हूं कि व्यापारियों के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। जो भी जनता को सुविधाएं देंगे, जो भी सहूलियतें देंगे, जो भी फ्री में स्कीम देंगे, वो चोरी को बंद करके देंगे, वो चोरी बंद करेंगे, उस पैसे से जनता को सुविधा देंगे। अभी एक बच्ची ने पूछा, हाँ, प्रेस वालों ने, 2 प्रेस वाले भाइयों ने पूछा था कि सरकार हमारी क्या मदद करेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी क्या मदद। अभी तो हम ही आपसे मदद मांग रहे हैं जी, आप हमारी मदद कर दो। अभी तो सरकार बनने में आप हमारी मदद करो, हमारी बात को जनता तक पहुंचाओ, हम आपकी जरूर मदद करेंगे, आप हमारी मदद कर दीजिए इस बार। तो छोटे व्यापारी को बड़ा कैसे बना जाए? भाई, छोटा व्यापारी बड़ा बनेगा या वो थोड़ी तरक्की करेगा, 4 पैसे कमा लेगा, इन नेताओं को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। वो कहते सारे छोटे व्यापारी खत्म हो जाए, बड़े 10 बच जाए बस। इस देश के अंदर नई संस्कृति पैदा हो गई कि टॉप के 10 व्यापारी चाहिए बस, बाकी सब बंद हो जाए, सब चले जाए, सब भीख मांगे। आप एक चीज सोच के देखो, पंजाब का नौजवान पंजाब छोड़ के जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई यूरोप के किसी देश में जा रहा है, जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे के 2-3 कारण नजर आते हैं। पहला, पंजाब की इनकम कम हो गई। कई सारे लोग नहीं मानेंगे, आज से 30 साल पहले पंजाब देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय, हर आदमी की इनकम के हिसाब से नंबर 1 पे था। आज 17वें नंबर पे है। अगर जीडीपी इतनी कम हो गई तो इसका मतलब यहां की इनकम कम हो गई। जहां पर इनकम कम होगी तो लोग जाएंगे ही जाएंगे। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि इनकम को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, अभी मोटरसाइकिल पे 2 बच्चे जा रहे हो, यहां से कोई उनको पकड़ के 2 थप्पड़ मार दे और 200 रुपए ले ले, तो वो क्या कहेगा? मैंने नहीं ऐसे रहना, मैंने तो कनाडा जाना है जी, गए, मैं जा रहा हूं यहां से। तो सुरक्षा का माहौल नहीं है। तीसरा, रिश्वतखोरी को कोई पसंद नहीं करता। कम से कम नई जनरेशन, जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, आपने तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप अफसरों को, नेताओं को रिश्वत दे दे के इतने बड़े हो गए, पर बच्चा इसको सहन नहीं करता, कहता है इस देश में रहना ही नहीं मुझे। देखो, ये रिश्वतखोरी के लिए 1 साल नहीं लगाएंगे, 1 महीना भी नहीं लगाएंगे, 1 दिन के अंदर पंजाब के अंदर से रिश्वतखोरी बंद करके दिखाएं, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी। 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और डंडा चलाना पड़ेगा। तो डंडे में बहुत दम होता है, सबको पता है जी। एक कहावत है, डंडे के आगे तो भूत भी नाचते हैं। सर जी, लोग कहते 24 घंटे में कैसे खत्म करोगे? कि डिक्लेयर कर देंगे आज से रिश्वतखोरी बंद। अब जो रिश्वत लेगा, रिश्वत लेने वाला बंद, उसको बंद करेंगे, अंदर जेल में करेंगे। 100 बंदों को अंदर करना है, फिर रिश्वत नहीं मांगेगा कोई। 100 को जेल भेजेंगे, कोई ले लेगा? फिर कहते नहीं। आप किसी पूछ के देखना, आपका कोई जानकार हो ना, उससे पूछना, सरकार में नौकरी करता हो, अधिकारी हो, कि भाई साहब केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार बन रही है, क्या रिश्वत लोगे? पहले पूछेगा क्या बन रही है? कहते हाँ जी बन रही है। कहते बिल्कुल नहीं लेंगे। उनको भी मन पता है, कहते जब सब नहीं लेंगे मैं लेके क्या करूंगा? और उनको लेने की मजबूरी है, ऊपर तक देने पड़ते हैं जी। पता है कहां तक? बहुत ऊपर तक। केजरीवाल जी ना लेंगे ना किसी को लेने देंगे, इस बात की गारंटी है। तो पंजाब देश का पहला राज्य होगा जहां पे रिश्वतखोरी बंद करके दिखाएंगे। 1947 में अंग्रेजों को पंजाब ने सबसे ज्यादा दिक्कत दी थी। इस देश के अंदर जितने फांसी पे चढ़े थे ना लोग, उनकी लिस्ट बनवा लेना।
आधे से ज्यादा पंजाब से थे। आबादी तो आधी नहीं थी, आधे से ज्यादा पंजाब से थे। पंजाब के लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया था, वो प्यार से नहीं गए थे। अब इन काले अंग्रेजों को भी भगाना पड़ेगा, इनको डंडे से भगाएंगे और पंजाब देश के लिए एक सुनहरा इतिहास रच के दिखाएगा। जैसे आजादी 1947 में दिलाई थी, 2022 के अंदर रिश्वतखोरी से आजादी दिलाएंगे। एक बच्ची ने पूछा कि पंजाब में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। बिल्कुल लगाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में हमने जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उतने न्यूयॉर्क, लंदन में भी नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हमने दिल्ली में लगाए हैं, और दिल्ली से भी, क्योंकि पंजाब कई गुना बड़ा है, तो पंजाब में कई गुना ज्यादा कैमरे लगाएंगे। इस बात के लिए हम पूरी तरह से आपके सहमत हैं। एक मुझसे पूछा गया कि दिल्ली मॉडल क्या है व्यापारियों के लिए। दिल्ली मॉडल है व्यापारियों के लिए, पहली चीज, व्यापारियों को तंग नहीं करेंगे। दूसरी चीज, दिल्ली में 8 साल हो गए व्यापारियों पे रेड नहीं होती। अब पता कर लेना, वहां पे रेड राज बंद। अकेला देश के अंदर जगह है जहां पे व्यापारियों को सरकार तंग नहीं करती है, जहां पे रेड नहीं होती है। और व्यापारियों से पूछ के, व्यापारियों से समझ के जो चीज ठीक होगी वही करेंगे। हम नहीं मानते कि हमें ज्यादा अकल है। भाई, व्यापार करने वाले को व्यापार के बारे में ज्यादा पता है। आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। हमने 32 आइटमों के ऊपर जब वैट था 12% से घटा के 5% किया, 32 चीजों पे। उसमें एक आइटम ऐसी थी कपड़े के अंदर जो 1% पे होती थी, वो भी 5 पे हो गई। हमें तो पता नहीं था, गलती से हो गई। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। व्यापारियों ने बताया जी 31 आइटम तो आपने ठीक की, 12 से 5, एक आइटम उसमें 1 से 5 हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन माफी मांग के अगले दिन उसको ठीक किया था। तो व्यापारी के साथ चलेंगे और व्यापारी जैसे कहेंगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए वो सारा काम हम करेंगे। एक जो फॉर्म्स भरने की बात है, तरह तरह की फॉर्मेलिटीज की बात है कि सरकारी काम कोई भी हो, तरह तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जिनसे भी आपको वास्ता पड़ता है, जिनसे भी आपको काम पड़ता है, वो सारे बंद करेंगे, उनके ऊपर ताला लगाएंगे। अब आप कहोगे काम कैसे होगा? दफ्तर पे तो ताला लग गया। फेसबुक का दफ्तर देखा किसी ने? ट्विटर का, व्हाट्सएप का नहीं देखा? तो अब सरकारी दफ्तर देखने की क्या जरूरत है? आप कोई भी फॉर्म भरना है, दफ्तर जाते हो, 2 घंटे बिठाए रखता है वो। फिर आप कहते 500 रुपए दो, काम करा के चलो, 1000 रुपए दो, काम करा के चलो। तो इन दफ्तरों को ताला लगाएंगे। उसके बाद 2 काम करेंगे। ज्यादातर फॉर्मेलिटीज को खत्म करेंगे, जो जो खत्म हो सकते हैं उसको खत्म कर देंगे। जरूरत ही नहीं है तो छोड़ दो उसको। जो फॉर्म की जरूरत है उसे हटा देंगे। उसके बाद जो काम बचेंगे उनको करने के लिए आपके पास 2 रास्ते होंगे। या तो ऑनलाइन कर लो अपने आप, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने आप कर लीजिए। जिसको लैपटॉप यूज करना नहीं आता, मोबाइल से नहीं कर सकते हैं, यंग जनरेशन तो कर लेगी, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। उनके लिए एक फोन नंबर देंगे, जैसे दिल्ली में दिया हमने। दिल्ली में नंबर दिया है 1076। उस नंबर पे कॉल करो, उस नंबर पे फोन करो। अपने हिसाब से हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 के 30 दिन, किसी भी दिन कट अपॉइंटमेंट दे दो। सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक। आपको जी मैं तो दुकान से 8 बजे आता हूं जी, 8 बजे आना तो 8 बजे आएगा, 9 बजे कहोगे 9 बजे आएगा, संडे को बुलाओगे संडे को आएगा। अपॉइंटमेंट दे दो, बंदा आपके घर आएगा, जो भी काम करना है आपके घर पे करके जाएगा, और 50 रुपए फीस लेगा। 50 रुपए ज्यादा तो नहीं है जी? ठीक कर देंगे, नहीं हो जाएगा?
धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे कहीं। सारे दफ्तरों को जिससे भी पब्लिक के डीलिंग है सबको पब्लिक के लिए ताला लगा देंगे, पब्लिक को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फोन नंबर या ऑनलाइन करेंगे। अब लोग क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ा हो सकता है, ये तो आज तक हुआ ही नहीं। दुनिया के कितने देश है देख लो, पता कर लेना। जितने भी डेवलप्ड देश हैं, एक काम सब में होता है, ऑनलाइन सब में होता है। दफ्तर में कोई नहीं जाता, अपने बेटे से भतीजे से जिस मर्जी से पूछ लेना जो बाहर रहता हो। सरकारी दफ्तर कभी गया है? कोई नहीं गया, सब ऑनलाइन करते हैं। हम इसमें दूसरी चीज जोड़ रहे हैं बस, वो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। फोन नंबर वो इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सबको कंप्यूटर चलाना नहीं आता अभी। तो सर जी, जब दुनिया के अंदर सरकारी दफ्तर के धक्के बंद हो गए तो हम धक्के क्यों खाएं? हमें धक्के खाने की क्या जरूरत है? अब ये नेता लोग कहते हैं यार अगर लोगों को दफ्तरों के चक्कर ही नहीं काटने पड़ेंगे तो रिश्वत क्यों देंगे? तो हम भी तो यही चाहते हैं, रिश्वत ना दें, यही तो चाहते हैं। उसके बाद भी कोई रिश्वत मांगेगा, रिश्वत लेगा तो उसको जेल भेजेंगे। देखो सीधी सी बात है, आम आदमी पार्टी के पास कोई इतिहास नहीं है कि हमारी पार्टी 125 साल पुरानी या हमारी पार्टी 70 साल पुरानी, हमारी पार्टी 50 साल पुरानी। हमारी तो नई नई पार्टी है। हम जनता को सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं, जो हमने काम किया है। हम अपना काम दिखा सकते हैं और कुछ नहीं दिखा सकते। तो भाई साहब, जिसके पास जो होगा वही तो दिखाएगा। तो हमारे पास सिर्फ काम है तो और ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा वोट मिलेंगे। हम तो ये मानते हैं पंजाब हमारे लिए गेटवे ऑफ इंडिया है। भाई साहब, पंजाब एक पूर्ण राज्य है, फुल स्टेट है। दिल्ली हाफ स्टेट है। दिल्ली है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। पुलिस वहां पर नहीं है, हमारे पास लैंड हमारे पास नहीं है। तो हमारे को एक फुल स्टेट चाहिए जहां पे डंडा चला के दिखा सकें, जहां पे काम करके दिखा सकें। दिल्ली हाफ है तब भी इतने सारे काम कर दिए। जब फुल होगा तो कितना करेंगे? इन नेताओं को यही डर लग रहा है कि अगर फुल हो गया तो क्या हो। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि भाई इतनी सारी चीजें आप वादे कर रहे हैं, कहां से पूरा करेंगे? दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़, आबादी 2 करोड़ की। पर हेड कितना हुआ? 30,000 रुपए। पंजाब की आबादी 3 करोड़, बजट 1,70,000 करोड़। ठीक जवाब दिया इन्होंने। यानी दिल्ली से 2 गुना बजट है पर हेड। अरे भाई, दिल्ली से एक आदमी पे डबल बजट है तो डबल तो काम कर सकते हैं। हम तो वही कह रहे हैं जो दिल्ली में किया है, आधे में कर दिया। हम तो वादे बहुत कम कर रहे हैं अभी। अरविंद केजरीवाल जी को कहा गया कि भाई सारे को कहते नहीं, 5 वादे करके 25 काम करके दिखाने हैं। ऐसा ना हो कि 25 बता दिए और 20 किए, वो नहीं चलेगा। तो सर जी, हम कम वादे बता रहे हैं अभी आपको। हम तो कह रहे हैं कि जी इसके साथ साथ जो एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे वो अभी बता नहीं पाए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, दिल्ली में हमने वादा किया था बिजली के रेट हाफ करेंगे, आधे करेंगे। 24 घंटे में हमने आधे कर दिए। हमने फ्री करने का वादा नहीं किया था, हमने फ्री कर दी, वो एडिशनल था। अब बिजली के ऊपर कह रहे हैं बिजली फ्री कैसे करोगे जी आप? हमने कहा भाई 300 यूनिट सबको फ्री देंगे, आप कैसे कर दोगे? पंजाब के अंदर एक सरकार है, एक कंपनियां है और एक तरफ जनता है। ये जो कंपनियां हैं ये बहुत बड़ा घाटा करती हैं, हजारों करोड़ का घाटा करती हैं हर साल। सरकार क्या करती है? वो हजारों करोड़ कंपनियों को दे देती है। जनता को क्या मिला? भाई, कंपनी ने हजारों करोड़ का घाटा किया, सरकार ने कंपनी को हजारों करोड़ दे दिया, जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा? हम कंपनी को डायरेक्ट पैसा नहीं देंगे, वही पैसा जो कंपनी के पास जाना था हम जनता के बिल माफ करा के देंगे उसको।
पैसा जाएगा कंपनी के पास ही, आपके बिल माफ हो गए। ये क्या कहते हैं, हम तो नहीं कर सकते जी, केजरीवाल करके दिखाएगा ना। भाई पैसा भी वही है, जनता भी वही है, जनता के बिल माफ हो गए। वो कंपनी जो घाटे में चल रही है, अब वो कहते घाटा हो गया। घाटा कैसे हुआ? पैसा तो मिल गया तुम्हारे को, घाटा खत्म हो गया, जनता के बिल माफ हो गए। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसको कहते हैं केजरीवाल इकोनॉमिक्स। इनको समझ नहीं आएगी कभी भी। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम है, वहां से बिजली मिलती है 19 पैसे, 19, क्या पंजाबी में क्या बोलेंगे 19 को? बोलो 19 पैसा, रुपए नहीं 19 पैसा में मिलती है। और देखो लूट मचा रखी है, फिर भी घाटे में जाते हैं। क्या कहते हैं कि लोगों ने चोरी कर ली थी जी। भाई जब बिल हमने जनता का दिया, चोरी कहां से रहेगी? खत्म हो जाएगी। तो सर इनको ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आता किसी को भी। बजट के बारे में कहते हैं, खजाने के बारे में कहते हैं, खजाना लूट जाएगा। कई लोगों का कंफ्यूजन है कि सरकारी खजाना कोई बैंक वो होता है, अलमारी होती है, उसके अंदर निकाल के लाते हैं, या जमीन में गड़ा होता है उसमें निकाल के लाते हैं। खजाना होता है एक बैंक अकाउंट। जैसे अपने बैंक में आपने पैसा जमा कराया, वही बस खजाना है और कुछ नहीं। जनता जो टैक्स देती है, वो जनता के टैक्स से खजाना बनता है। आप ही का पैसा है, आप ही के पैसे से खजाना बना है। और वो क्या कहते हैं कि खजाना खाली हो गया जी। कहां गया जी? असि खा गए जी। अरे भाई तुम खा जाओगे तो बचेगा कहां से? हम तो यही कह रहे हैं ना, उस खजाने को खाएंगे नहीं, जनता पे खर्च करेंगे। जनता पे कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, उसी पैसे को ठीक से खर्च करेंगे। आप एक चीज बताओ, पंजाब के जो बच्चे जिस देश में जाते हैं, नाम बता दो, 10 देशों का नाम बताओ मेरी नॉलेज से। अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज जाते हैं। सारे देशों की लिस्ट बना लेना। जो भी बच्चा पंजाब छोड़ के हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, उस देश के अंदर एक खासियत मिलेगी आपको, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री मिलेगी वहां की जनता के लिए। अरे अगर हम अपने सूबे में, अपने देश में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर मुफ्त नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बाहर जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि वो तरक्की कर जाएगा देश, हम पीछे रह जाएंगे। हम असली क्या होता है, पेट में तो है अल्सर और पेट दर्द की वो खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। बीपी है, सेरिडोन खा रहे हैं जी, सर दर्द की दवाई खा रहे हैं। बीमारी कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हैं। अरे देश तरक्की नहीं कर पाया, तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं। 1947 के अंदर $1 ₹1 का था, आज $1 ₹75 का हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि व्यापारियों को इन नेताओं ने कहा चोर है, क्योंकि चोर तो वो खुद थे। चोर के लिए सबसे अच्छी चीज होती है चोरी करके भागो और बोलो चोर 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 चोर, निकल जाएगा। अरे जिस देश के अंदर व्यापारी को व्यापार नहीं करने दिया जाता, उस देश का यही हाल होता है जो इन्होंने कर दिया। अब दुनिया के अंदर एग्जांपल देख लेना, जिस भी देश के अंदर 50 लोगों को नौकरी देते हैं ना, सरकार इंसेंटिव देती है उसको कि भाई साहब आपने 50 लोगों को काम दिया। और यहां पे क्या कहते हैं, आपने काम बढ़ गया, रिश्वत बढ़ा दो। आपकी ना अब पहले तो आपकी रिटर्न जाती थी 10 लाख की, अब 50 लाख की आ गई। भाई साहब रिश्वत अब तो 10,000 नहीं 50,000 लगेगी। कोई व्यापारी काम करने में टाइम कम लगाता है, सेटिंग में ज्यादा लगाता है। दिन भर सेटिंग में लगा रहता है बेचारा। इस सेटिंग के धंधे को बंद करके दिखाएंगे और व्यापारी को हम कहेंगे बिना किसी डर के आप काम करो, सरकार आपके साथ है। एक विशेष बंसल जी ने लेबर प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी, पूछी थी। उनका सुझाव बहुत अच्छा है। पोर्टल अच्छा ही होना चाहिए, उसको तो छोटी सी बात है।
मतलब ये 2-4 दिन का 10 दिन का ही काम है, बस इससे लंबा काम नहीं है, इसको कर देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे बिल्कुल। व्यापारियों के क्वेश्चन तो मैंने देख लिए, एक दो चीज और पूछता हूं मैं आपसे। मैं पंजाब में पिछले कुछ हफ्ते से आ रहा हूं, लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, पूछ रहे हैं कि भाई क्या मूड है इस बारी। लोग क्या कहते हैं, सानू चेंज चाहिए है, जिससे पूछो चेंज चाहिए, पर चेंज कौन सा वाला चाहिए। कई लोग कंफ्यूज हो गए, कह रहे कांग्रेस ने ना अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, तो कई लोगों को लगता है चेंज हो गया। पार्टी कौन सी है, वही कांग्रेस है। आप ऐसे समझो कि एक बस है, बस का ड्राइवर बदल गया, बस वही है। चंडीगढ़ से एक बस चलनी थी अमृतसर साहब, हरमंदिर साहब के दर्शन करने के लिए। 5 साल हो गए, गुर 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 करती रही, हिली भी नहीं, गुर गुर, क्योंकि चलने वाली तो थी नहीं, इंजन ही खराब पड़ा है, टायर पंचर पड़े, कुछ भी नहीं। 100 साल पुरानी बस, उसका नाम था कांग्रेस। 5 साल के बाद कहते जी हमने ड्राइवर बदल दिया, अब इसमें बैठ जाओ। अरे भाई पहले नहीं चली तो अब कैसे चलेगी। कहते नहीं ऐसी धक्का मारेंगे जी, ऐसी धक्का मारेंगे। सुनो, उधर से दूसरी आवाज लगा रहे हैं, वो साडी बस है जी 50 साल पुरानी, असि अकाली हैं, साडी बस विच आ जाओ जी। सोच लेना, ये 50 साल पुरानी 125 साल पुरानी बस में बैठोगे या ब्रांड न्यू आम आदमी पार्टी की वोल्वो में बैठोगे, देख लेना। एक बार बस ही बदल दो, ड्राइवर मत बदलना। इस चक्कर में मत पड़ना कि ड्राइवर बदलने से काम चल जाएगा। अगर ड्राइवर बदलने से काम चल जाए तो इन नेताओं ने देखो, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया, पंजाब का मुख्यमंत्री बदल दिया, गोवा का मुख्यमंत्री बदल दिया। सबको एक रास्ता मिल गया कि सारे 5 साल कुछ मत करो, आखिर में जाके मुख्यमंत्री बदल दो। जनता क्या सोचती है, चलो यार कुछ तो किया। भाई 2 ही काम करे ना कांग्रेस ने, एक मुख्यमंत्री बदला, दूसरी घोषणाएं की, ऐलान किए ना। अब वो कह रहे हैं ड्राइवर बदल दिया, नए वाले ड्राइवर कह रहे आओ जी आओ जी आओ जी, मैं सब कुछ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, केजरीवाल ने जो भी काम मैं वो कर दूंगा। ये भी नहीं पूछा कि क्या किया, क्या कहा। तो मेरा ये कहना है, देखो जी बस चेंज नहीं करोगे तो काम चलने वाला नहीं है। इस बारी पूरी बस चेंज कर देना, ड्राइवर चेंज करने से काम नहीं चलेगा। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बस चेंज, बस चेंज करोगे तभी बात बनेगी। अच्छा मैं एक चीज और कहता हूं, कई सारे लोग ये कहते हैं हमने कई बारी बस बदल के देख ली, चलती तो कोई सी भी बस नहीं है। अरे वैसे कई बारी चेंज करी तो वही दोनों करी ना। अभी मैं रास्ते में देख रहा था, पिछले 30, 40, 50 साल में वही 2 पार्टियां, कभी कांग्रेस कभी अकाली कभी कांग्रेस। इस बस से उतरे उसमें चढ़ गए, उससे चढ़े उसमें उतर गए। तो बस तो वही थी ना, 2 ही तो थी। अब तीसरी खड़ी है आपके लिए। अब वो क्या कहते हैं, सारे खराब ने जी। अब किसी भी नेता से पूछना, कांग्रेसी से, अकाली से, बीजेपी वाले से, एक खास डायलॉग मिलेगा आपको, सारे चोर हैं जी, सारे बेकार हैं जी, सारे नालायक हैं जी। आप उनसे पूछो आप चोर हो, नहीं सारे चोर है जी। आप नालायक हो, नहीं जी सारे चोर नालायक है जी। क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने ये कह दिया कि चोर नहीं है तो आप मानोगे ही नहीं। आपको तो पता है, वो कहे आप नालायक नहीं हो तो नहीं माने। कहते जी सबको कह दो। सब में कौन आता है, जो अभी तक आया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अरविंद केजरीवाल। वो कहते जनता के दिमाग में बिठा दो कि कोई भी हो सब एक जैसे। या कुछ तो फर्क होगा ना, नवी गड्डी में और पुरानी गड्डी में कुछ तो फर्क होता ही है। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, देखो जी नवी गड्डी 5-10 साल तो बढ़िया चलेगी, उसके बाद बढ़िया ना चले तो बदल देना। भाई 5-10 साल तो बढ़िया चलेगी ना। एक चीज की गारंटी लेता हूं जी आपसे, इस बारी वोट मांग रहे हैं, सरकार बना देना। अगली बारी
सरकार के लिए वोट नहीं मांगेंगे, काम करके दिखाएंगे आपको। हमारा काम वोट लेके आएगा। दिल्ली में 2015 के अंदर जनता ने हमारे वादे पे वोट दी थी। जनता को काम नहीं पता था कितना कर देंगे नहीं कर देंगे, और 2020 में हमारे काम पे वोट दी थी। दुनिया के इतिहास में 90% सीटें किसी भी सरकार को अभी तक 2 बारी नहीं मिली। हमें 2 बारी 90% सीटें मिली हैं, वो काम पे मिली है। इस बारी आप वोट देंगे, इस बारी की सीटें नहीं पता कितनी मिलेगी, अगली बारी की पता है। इस बारी सरकार बनेगी तो अगली बारी कम से कम 110 सीटें आएंगी। अगली बारी की बता रहा हूं, इस बारी की आप बता दो जी कितनी दोगे। भाई आपकी इच्छा के ऊपर है, और करना एक आर पार, बीच में मत फंसा देना। अभी सर्वे आ रहे हैं, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी की 57 सीटें आएंगी, 59 सीटें आएंगी, कांग्रेस की 40 आएंगी, उसकी 15 आएंगी, उसकी 10 आएंगी, उसकी 5 आएंगी। सर ये 57-60 मत देना, ये चलाने नहीं देंगे। सारे एक हैं, अलग नहीं है। यहां पे बस आम आदमी पार्टी अलग है, बाकी सारे एक है। कोई अंदर से एक है, कोई बाहर से भी एक है। 70-80 दे देना कम से कम। अच्छा, यहां पे महिलाएं बैठी कई, महिलाओं के लिए हमने एक घोषणा की है कि 1000 रुपए महीना हम देंगे। उसका कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, कहते क्यों देंगे और कहां से देंगे। दो ही कंफ्यूजन है। कहां से देंगे वो तो मैंने बता दिया कि बजट को जनता पे खर्च करना है, खाएंगे नहीं। और क्यों देंगे वो बता देता हूं। इधर कई सारी महिलाएं बैठी हैं, उधर पीछे भी बैठी हैं। इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस आप चेक कर लेना, अभी में जेब नहीं होती महिलाओं की। है किसी की जेब तो बताना। महिलाओं की इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में जेब नहीं होती, और पुरुषों के बनियान में भी होती है। अरविंद केजरीवाल जी तो महिलाओं की जेब लगवा रहे हैं, क्या बुराई है? लगवानी चाहिए ना। अच्छा, आप लोग व्यापारी हो, 1 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी सारी महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डालेंगे। पंजाब के अंदर 800, 900, 1000 करोड़ रुपए आएंगे 1 तारीख को। आपकी दुकान पे कब आएंगे? डेट बताओ। 4-5, 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक दुकान से मत हटना, सारे आप ही के पास आएंगे। वो आपका बिजनेस चलेगा उससे। सर, बिजनेस चलाने के तरीका जो होता है एक ही होता है। ये 2 बताते हैं, डिमांड सप्लाई। सप्लाई ऐसा करो, जिसकी भी दुकान है ना, जितना माल भरा हुआ है 10 गुना भर ले कल। क्या सेल 10 गुना हो जाएगी? आज जितना माल भरा है सारे व्यापारी 10 गुना माल भर लो, सबकी सेल 10 गुना हो जाएगी? नहीं होगी। सर, ग्राहक की जेब में पैसा जाएगा तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी, दुकान में माल बिकेगा, आप और ले आओगे, इंडस्ट्री का माल बिकेगा और बना देगा। तो सर, डिमांड बढ़ाने की जरूरत है हमारे को। इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई है नहीं। अरे जो बिजली के बिल में कंपनियों को 10-15 हजार करोड़ दे दिया, वो किसी काम के नहीं है। जनता का बिल माफ होके जाएंगे तो वो पैसा मार्केट में आएगा। महिलाओं को जो पैसा देंगे वो मार्केट में आएगा। सारे पंजाब की सारी जनता का जब इलाज मुफ्त होगा, जो वो पैसा बचेगा तो वो मार्केट में आएगा। जब यहाँ के बच्चों को हम मुफ्त में पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, जो पैसा बचेगा तो वो मार्केट में आएगा, इकोनॉमी अपने आप बढ़ जाएगी। वो कहते नहीं सप्लाई बढ़ा दो, सप्लाई बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, डिमांड बढ़ा दो। पंजाब के अंदर, पंजाब को हमारा पक्का वादा है कि एक आदर्श राज्य स्थापित करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ खड़ा करके बताना जी, मेरी इतनी देर से बात सुन रहे हो, जिसका मन बन गया हो कि इस बारी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, हाथ खड़ा कर लो। देखो सबने कह दिया, विनय जी ध्यान रखना।